अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ शायद ही कोई मुसलमान ऐसा होगा जो ये नारा नहीं लगाता कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था और यहाँ शरीयत का निफाज होना चाहिए। वो पुरज़ोर मुतालबा करता है कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, सज़ाएँ भी इस्लामी दी जाएँ, मुआशरे में इंसाफ का बोलबाला हो, ज़ालिमों का बायकाट किया जाए और मज़लूम का साथ दिया जाए, हुक्मरान ईमानदार हों, चीज़ें खालिस मिलें और लोग एक दूसरे के हकूक़ पर डाका न डालें। हर बंदा ये चाहता है कि हुकूमत आज और अभी ये ऐलान कर दे कि मुल्क में शरीयत नाफिज हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हुक्मरान ये ऐलान करने में ताख़ीर से काम ले रहे हैं तो एक आम शहरी को किसने रोका है कि वो अच्छा मुसलमान ना बने? हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि दूध में मिलावट करना तब छोड़ेंगे जब मुल्क में इस्लामी कवानीन नाफिज हो जाएंगे? किसने कहा है कि आप रिश्वत लें, दफ्तरों में जाकर काम ना करें? जाली दवाएं बनाने से तौबा हम उसी वक्त क्यों करेंगे जब वज़ीर आज़म ऐलान कर देगा कि आज के बाद इस अमल को इस्लाम के मुनाफी समझा जाएगा? क्या अदालतों ने खुली छूट दे रखी है कि जब तक इस्लामी सज़ाएँ नाफिज नहीं होती आप झूठी गवाहियाँ दे सकते हैं? कौन बंदूक लेकर खड़ा है कि आप दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लें? नाजायज़ तजावज़ात की इजाज़त किसने दी है? फुटपाथ पर सजी हर दूसरी दुकान में कोई हाजी नमाजी बैठा है, वो क्यों अपने नाजायज़ कब्ज़े को हुकूकुल इबाद के ख़िलाफ़ नहीं समझता? कम तोलना, नाकिस माल बेचना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, ये सब किस कानून के तहत अपना हक समझ लिया गया है? कितने लोगों को जबरन दरबारों पर ले जाकर सजदा करने पर मजबूर किया जाता है? हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्लाम नाफिज होने के बाद ही शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह समझा जाएगा? सब जानते हैं कि हमें अपनी ज़ात पर इस्लाम नाफिज करने से किसी ने नहीं रोका। यहाँ हर शख्स हर बदयानती अपनी मर्ज़ी से करता है और यही वो लोग हैं जिनके बारे में 1400 साल पहले कह दिया गया था कि बदयानत लोग, मिलावट करने वाले, कम तोलने वाले हम में से नहीं हैं। यही वो तबका है जो जिसे आज भी अपनी आखिरत नहीं कारोबार अजीज़ है। खुद सोचें कि एक रेडी वाले से लेकर आला अफसर तक वो तमाम लोग जिनके मफादात बदयानती और जुल्म से वाबस्ता हैं, क्यों चाहेंगे कि अच्छे मुसलमान बन जाएं, अच्छे शहरी कहलाएं, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें, दूसरों को इंसान समझें और हलाल कमाई घर लेकर जाएं? ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए, क्योंकि यही दरिंदे भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं और दूसरों को नोच नोच कर खा रहे हैं। शुक्रिया।